So hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Adda. Myself हर्ष मिश्रा. So जो आज का टॉपिक है वो क्या है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम. आज जो होने वाली है वो कुछ फंडामेंटल चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं. क्या उसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट को, मतलब कोई भी हमें रिएक्शन करवानी होती है तो क्या करते हैं हम, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो वो किस तरीके से बनता है और कैसे कैसे उसको मूविंग कराई जाती है, कैसे उसकी मतलब एरो को इधर से उधर, ये कहाँ से कहाँ मामला जाना होता, सब कुछ जितना भी मामला, सब कुछ इस वाले वीडियो के अंदर फंडामेंटल में सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा. उससे पहले मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ. वो क्या है, वो है आपके लिए मोटिवेशन क्वेट. ठीक है, मोटिवेशन लाइन है एक. तो एक काम करता हूँ, वो मैं थोड़ा बीच में बताता हूँ, थोड़ा बीच में मजे आएंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर. टॉपिक क्या है, आज का जो टॉपिक है तो हम पहले लिख के बताएं. ठीक है, चलो थोड़ा सा बता देते हैं. उसमें क्या है कि अब हमारा केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री में रिएक्शन होती क्या है कि बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का जुड़ना ही क्या होती है, हमारी रिएक्शन होती है. समझ में आ रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है, ये होती है. ठीक है, तो फंडामेंटल चीजों में कुछ हम समझने जा रहे हैं. चलो समझते हैं, एक मिनट, बस एक मिनट. चलो अब बात करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो कैसे बनता है. ठीक है, वो दो तरीके से बनता है. एक तो बनता है आपका टर्मिनल इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा क्या बनता है आपका कंपाउंड रिएक्शन. दो तरह से. कौन से, एक तो बनता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा क्या होता है टर्मिनल इफेक्ट, मतलब टर्मिनल रिएक्ट. ओके, तो चलते हैं. अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक रिएक्शन. अभी सर इलेक्ट्रिक रिएक्शन क्या होती है, ये समझने वाली बात है. इलेक्ट्रिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर होता क्या है कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट क्या बना दिया जाता है, प्रोडक्ट को बना दिया जाता है. उसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक रिएक्शन कह दिया जाता है. और दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है, वो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स. अब सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा रिएक्शन हो रही है तब जाके वो फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है. मतलब प्रोडक्ट कब जाके बन रहा है, एक से ज्यादा प्रोसेस करने के बाद होता है. ठीक है, तो कैसे कैसे, ये हमने क्या बोला, रिएक्टेंट ये दे रखा है. रिएक्टेंट से जब हमने कुछ ना कुछ क्या लगाया, रिएजेंट, इसके अंदर कोई रिएजेंट मिलाया और जैसे ही हमने रिएजेंट मिलाया तो उससे हमें क्या फॉर्म जाके हुआ, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ. इंटरमीडिएट. अब इस इंटरमीडिएट से कुछ ना कुछ रिएक्शन ये लॉस करवाया जाएगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा, एडिशन करवाई जाएगी, सब्स्टिट्यूशन कराई जाएगी, या कुछ करवाया जाएगा जिसके द्वारा हमें क्या जाके मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो आपने देखा ये क्या होती है आपकी, इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है. और यहाँ जो होती है इलेक्ट्रिक रिएक्शन, इसका ये जो रिएक्शन होती है वो डायरेक्ट होती है, मोस्टली यहाँ पाई जाती है, वो होती है नेम्ड रिएक्शन के अंदर. किसके अंदर, नेम रिएक्शन. जी हाँ सर, नेम रिएक्शन के अंदर पाई जाती है इलेक्ट्रिक रिएक्शन. देन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो पाई जाती है वो आपकी नॉर्मली वे में जो भी रिएक्शन होती है उनके अंदर पाई जाती है. कैंजार रिएक्शन भी ऐसी बहुत सी रिएक्शन है, पार्किंग रिएक्शन है, वुड्स क्रिस्टन रिएक्शन है, और भी बहुत सारी रिएक्शन उसके अंदर ऐसी पाई जाती है. ठीक है, ये चीज समझ में आए. ये क्या क्या चीजें आपकी फंडामेंटल चीजें हैं. तो जल्दी से इसे रेस करते हैं, आगे चलते हैं. ये फंडामेंटल चीजें हैं, थोड़ी सी आपकी चीजें. चलिए ठीक है, अब बात करते हैं आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग की. बात करते हैं कि बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, कि कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट दे रखा होता है उसके अंदर से बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है. जैसे दे रखा है CH3C11OH. अगर मैंने बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या होगा, इस O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, CH3C11O
माइनस प्लस एच का प्लस ये बन जाता है। इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये कैसे कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलिए इसे तो रेस करते हैं ना हम। बॉन्ड ब्रेकिंग, देखिए अगर बॉन्ड ब्रेकिंग की बात की जाती है तो ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है होमोलाइटिक और एक होता है हेटेरोलाइटिक। ठीक है, दो तरीके से होता है। तो होमोलाइटिक कैसे होता है, यहां लिख देते हैं। ठीक है, होमोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग, इसके अंदर क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट दे रखा होता है ये ए से बी प्रोडक्ट दे रखा होता है। इस होमोलाइसिस का मतलब होता है जो इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक साइड एक इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरा साइड के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है। इसे क्या बोल देते हैं, होमोलाइसिस कहा जाता है। ओके, बात कर सकता हूँ होमोलाइसिस में और किसकी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं एग्जाम्पल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो क्या होता है, Cl2। अब इस Cl2 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ Cl और लगा दिया Cl। ठीक है, क्या हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठ के गया इसके पास और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास और फॉर्मेशन किस चीज का बना, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि एक क्लोरीन के ऊपर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया है, हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ होता है, इसलिए क्या बोल देता है, होमोलाइसिस कहा जाता है। सेम इसी की तरह क्या होता है, हेटेरोलाइसिस। अब हेटेरोलाइसिस क्या होता है, हेटेरोलाइसिस का मतलब होता है कि एक ही मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग मतलब सेम सेम अपने इलेक्ट्रॉन ले लेके जा रहे हैं। वहां पे क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जने के पास चले जाएंगे और वो किसके पास जाएंगे वो हम आगे बताएंगे। देखो वरना तो वैसे चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के पास जाएगा, जैसे ऑक्सीजन है। ओके, ऐसे लोगों के पास जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर लगाऊंगा एग्जाम्पल क्या रख सकता हूँ, हाँ CH3 CH2 देन लगा दिया Br, लगा दिया Br। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा इसके पास गया तो क्या फॉर्मेशन बन जाएगा, CH3 CH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्या आ जाएगा प्लस का Br मतलब Br के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज क्यों आया, वो इसलिए क्योंकि क्या कर रहा है, इस Br ने इसके अपने इसके इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा हो गई है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, इसलिए यहाँ पे क्या गया, निगेटिव चार्ज हो गया है। वरना मैं अगर आपको बताऊं तो एक एग्जाम्पल क्या थोड़ा सा ये है, ए से बी दे रखा है फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बनता है, इनमें से जो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड होगा, ठीक है, उसकी तरफ क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के उसके पास चले जाएंगे और क्या फॉर्मेशन बनेगा, ये A प्लस प्लस का B माइनस। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है। तो जल्दी से इसका स्नैपचैट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, जल्दी से चलिए। और ये जो होता है ना होमोलाइसिस, ये आपका फ्री रेडिकल के अंदर होता है, तो लिख देते हैं हम फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल प्रोसेस होता है, ध्यान रखना कौन सा, फ्री रेडिकल प्रोसेस होता है। और ये कार्बियन आयन, ये जो होता है हेटेरोलाइसिस, कार्बियन आयन इसके लिए कहा जाता है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। अब इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं, अब इलेक्ट्रोफाइल पता है ये चीजें क्यों बताई जा रही है, इनको फंडामेंटल चीजें, क्योंकि अगर आप यही चीज क्लियर नहीं होगी तो आप आगे क्या करोगे, इसलिए इसका नाम लिखा गया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अब बात आती है न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल यहां से निकाल लिया, ये इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस और फाइल मतलब होता है लव। अब जरा इन दोनों को जोड़ना, न्यूक्लियस प्यार मतलब क्या होता है,
न्यूक्लियस लवर होता है, न्यूक्लियस लवर, इसको क्या होता है, प्रोटॉन की आवश्यकता होती है, प्रोटॉन का लवर होता है ये। तो इसको किस चीज की जरूरत होती है, प्रोटॉन का लवर, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन का लवर होता है, इसको जरूरत होती है किसकी, प्लस की। तो लिख देते हैं इसको हम कैसे, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी होती है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा होती है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी होती है। अब क्या होता है, माइनस वी चार्ज वाले देख लेते हैं। माइनस चार्ज वाले में कौन से हो सकते हैं आपके, CH3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, और NH2 भी हो सकता है इसके अंदर। तो प्लस भी चार्ज वाले, मैं समझाना चाहता हूँ क्या हो गया, इसी की जरूरत है, पॉजिटिव की तलाश है, पॉजिटिव की तलाश है। अब क्या हुआ, इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, और जैसे इसने दिए तो वैसे इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, प्लस वी चार्ज वाले, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसे थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देते हैं। अब दो तरीके के होते हैं, दूसरे के होते हैं नॉर्मल वाले, एक मिनट, ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल स्पेशी कौन सी होती है, ये आपकी होती है H2O, और क्या हो सकती है आपकी एथिल अल्कोहल, इस तरीके की क्यों होने वाली है, हमारी स्पेशी होने वाली है। हाँ, और क्या बात कर सकते हैं, और इसमें हो सकती है आपकी NH3 भी हो सकती है, और क्या कर सकते हैं, RMGX। देखो RMGX पता चल रहा है क्या है, ये RMGX अभी आप आगे पढ़ोगे ना, तो ये होती है कि ग्रिग्नर रिएजेंट होता है, ग्रिग्नर रिएजेंट क्या होता है, RMGX, ध्यान रखना, ग्रिग्नर रिएजेंट सबसे बड़ा बढ़िया रिएजेंट होता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल, समझ गए। तो दो तरीके के पाए जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस का लवर, मतलब पॉजिटिव चार्ज का लवर होता है, इसको पॉजिटिव चार्ज से बहुत प्यार होता है, तो इसे चाहिए, वो चीज चाहिए। और क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी होती है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ही भरे होते हैं, अधिकतर से भी ज्यादा भरे हुए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्पेशी एंड देन यहाँ पे प्लस वी चार्ज वाले कुछ ऑटोमेटिक लिख दिए, और न्यूट्रल चार्ज वाले इधर लिख दिए, ठीक है। ये चीज जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर।